पुनश्च अयमपि दोषः पुरुषैकत्वे प्रसज्यते। एक पुरुष माने, पूर्व पक्षी जैसा कह रहा था कि आत्मा एक ही है, सर्वव्यापक है, जैसे अभी आपने कहा ना सर्वव्यापक है, हर शरीर से उसका संबंध है आकाश की तरह से। तो अब सिद्धांती ये दोष दिखा रहा है कि यदि एक ही आत्मा माने और सर्वव्यापक माने और सब शरीरों के साथ उसका संबंध हो गया, जैसे आकाश का हो गया घट मठ आदि के साथ, ऐसा मानने पर एक और दोष भी है, वो ये है एवं, बोलिए एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्म अध्यासः। भाष्यम एवं ही खलु एकत्वेन अर्थात एक रूपतया परितो वर्तमानस्य सर्वतो वर्तमानस्य सर्वत्र व्याप्तस्य पुरुषस्य। तो इस प्रकार से जैसा आप कह रहे हैं पूर्व पक्षी जी, एकत्वेन आत्मा एक ही है, पुरुष एक ही है, और एक रूपतया एक होते हुए भी परितो वर्तमानस्य सर्वव्यापक होने से, सर्वतो वर्तमानस्य सब जगह उपस्थित है, सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे एक सर्वव्यापक पुरुष जीवात्मा का विरुद्ध धर्माध्यासः न, विरुद्ध धर्माणाम सुखी अहम दुखी अहम तथा स जातः स मृतः अहम रुग्णो अहम स्वस्थः इति अनुभवः संबंधो वा न स्यात्। एक आत्मा में एट ए टाइम दो विरोधी अनुभव कैसे हो जाएंगे? एक व्यक्ति कहे मैं सुखी हूँ और उसी समय कहे मैं दुखी हूँ, तो एक समय में या तो सुखी होगा या तो दुखी होगा, दोनों एक साथ तो विरुद्ध अनुभूति नहीं हो सकती। पर संसार में तो हम देख रहे हैं, एक कह रहा है मैं सुखी हूँ, दूसरा कह रहा है मैं दुखी हूँ, एक कह रहा है मैं स्वस्थ हूँ, दूसरा कह रहा है मैं रोगी हूँ। अगर एक ही आत्मा हो तो दो विरोधी अनुभूतियाँ एक आत्मा को कैसे हो जाएंगी? शरीर भले ही अलग हो, अनुभूति तो आत्मा की होगी ना। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, तो दो एक ही चेतन आत्मा दो विरोधी अनुभव एट ए टाइम कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। जबकि ये है, ये प्रत्यक्ष है, कोई कह रहा है मैं सुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं दुखी हूँ। ये तभी हो सकता है जब अलग अलग आत्माएं हों, एक की अनुभूति अलग है, दूसरे की अलग है। एक कह रहा मैं स्वस्थ हूँ, एक कह रहा मैं रोगी हूँ, एक कह रहा मैं बच्चा हूँ, दूसरा कह रहा मैं जवान हूँ, तीसरा कह रहा मैं बूढ़ा हूँ। तो ये तो अलग अलग आत्माएं होंगी तभी इस प्रकार की अनुभूतियाँ हो सकती हैं और ऐसे बात कही जा सकती है। एक ही आत्मा में ये बात नहीं कही जा सकती, इसलिए आपका कथन गलत है। एक आत्मा मानना गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, पंक्ति देख लीजिए। तो ये विरुद्ध धर्मों की अनुभूति या संबंध एक आत्मा में नहीं हो सकता। कोई कहे मैं सुखी हूँ, कोई कहे मैं दुखी हूँ, वह जन्म ले रहा है, वो मर रहा है, और मैं रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इस तरह का विरोधी अनुभव नहीं हो सकता। सूत्र का ना बताएंगे, पहले लिखो, सूत्रार्थ लिखिए। सिद्धांती कह रहा है इस प्रकार से पूर्व पक्षी के मतानुसार एक ही सर्वव्यापक आत्मा को मानने पर एक आत्मा को सर्वव्यापक मानने पर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोगी हूँ, इस प्रकार की विरुद्ध अनुभूतियाँ, इस प्रकार की विरुद्ध अनुभूतियाँ एक ही समय में संभव नहीं है। एक ही समय में
संभव नहीं है। अब देखो सूत्रार्थ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया ना? नहीं, जो आपको लिखवाया अब उसको चेक करो, दोबारा चेक करो समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया फिर पूछो। कौन से शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया? एवं इस प्रकार से। व्यापक, सर्वव्यापक, परिवर्तमान, चारों ओर सर्वव्यापक। एक आत्मा को व्यापक मानने पर लिखवाया तो है। आप जो लिखवाया उसको मिला के देखते नहीं, आप खाली लिख लेते, दिमाग लगाते नहीं। फिर कहते जी शब्दार्थ बताओ। बोलो, आ गया समझ में? नहीं आया तो बोलो कौन सा शब्द नहीं आया है? अध्यास, अनुभूति, अनुभूति। ठीक है।